ठंड के मौसम में लुढ़कते पारों के बीच बिहार की राजनीति का पारा हाई है। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के चुनाव को लेकर नए समीकरण बनते और पुराने बिगड़ते नजर आ रहे हैं। आज के विश्लेषण में बात होगी बिहार की राजनीति की, बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के होने वाले चुनाव को लेकर भाजपा और जदयू के तानातानी की। नमस्कार, द भारत में आपका स्वागत है। अभी कुछ ही दिन पहले तक चिराग पासवान और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार के बीच रिश्ते बेहद मधुर होते जा रहे थे। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और आरजेडी के साथ होने की संभावना हकीकत में बदलने जा रही थी। अब अचानक से चिराग अकेले ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ने में जुट गए हैं और उधर एनडीए में दो फांक होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि 24 में से 13 सीटों पर उनके उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। बाकी के 13 सीटों पर जदयू, वीआईपी और हम सोच ले। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी जेडीयू से इसी चुनाव के बहाने किनारा करना चाहती है और जेडीयू भी बीजेपी से अलग होने का कोई बहाना खोज रही है। मगर हमारे बिहार में इन दोनों के बीच जो चीजें चल रही है उसको लेकर एक पुरानी कहावत है कि रोने को थे मगर इसी बीच हमारी आंख भी खुद गई, यानी कि एक बहाना भी मिल गया और किसी को पता भी नहीं चला कि हम रो रहे हैं। आरजेडी ने भी चिराग पासवान से दूरी बनाकर नीतीश कुमार को संदेश दे दिया है। आज की तारीख में सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू के लिए चिराग पासवान सबसे बड़े दुश्मन हैं। इस दुश्मन से आरजेडी ने भी किनारा कर लिया है। पिछले कुछ समय से एनडीए के घटक दलों के बीच बयानबाजी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम जैसे 4 दलों के सहयोग से चल रही बिहार की नीतीश कुमार की सरकार पर अब खतरा मंडरा रहा है। इस बयानबाजी का अब तक कोई अंत नहीं दिख रहा है, मगर अब कयासों के बाजार जरूर गर्म हो गए हैं। इधर आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन की स्थिति यह है कि आरजेडी ने लगभग सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। वाम दलों के लिए 1-2 सीटें छोड़ी जा सकती है, लेकिन कांग्रेस के लिए आरजेडी की तरफ से ना ही समझें। महागठबंधन में कांग्रेस की हालत कितनी खराब है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले चुनाव में जिस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत हुई थी उस पर भी आरजेडी ने अपना उम्मीदवार फाइनल कर दिया। पिछले विधान परिषद चुनाव में पश्चिम चंपारण की सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार राजेश कुमार की जीत हुई थी। आरजेडी का मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में इस सीट पर कांग्रेस की जीत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। इस वजह से वह कांग्रेस के लिए सीट नहीं छोड़ने जा रही है। कयासों का बाजार गर्म है, कहा तो कुछ भी जा सकता है, मगर आरजेडी और जेडीयू के बीच नजदीकियां बढ़ने की खबर है। जेडीयू साथ आ गया तो आरजेडी को कांग्रेस की कोई जरूरत ही नहीं। उधर बीजेपी का मौसम बता रहा है कि वह बिहार में अब नीतीश कुमार से अपना पिंड हर हाल में छुड़ाना चाह रही है। शायद उन्हें इस बात की भनक लग गई है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार की तेजी से लोकप्रियता गिर रही है। अगर यही हाल रहा तो सरकार के साथ रहने के चक्कर में भाजपा की लोकप्रियता भी गिर जाएगी और भाजपा को डर है कि इसका खामियाजा 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें न भुगतना पड़ सके। तो दिल थाम कर बैठे रहिए और देखते रहिए बिहार में राजनीति का यह 2020 मैच।